देवगढ़ एक छोटा सा पहाड़ी गांव, शांत सीधा सादा, लेकिन एक रहस्य में लिपटा हुआ। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग चांदनी वाली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक आत्मा रहती है, एक बुरी नहीं लेकिन प्यासी आत्मा, चांदनी। करीब 50 साल पहले इस हवेली में एक लड़की रहती थी, चांदनी। रूपवती, संस्कारी और अपने प्रेमी राघव से बेहद मोहब्बत करने वाली। राघव गांव के जमींदार का बेटा था और चांदनी एक सामान्य किसान की बेटी। दोनों का प्यार परवान चढ़ा, लेकिन समाज और राघव की कायरता ने साथ छोड़ दिया। शादी के दिन राघव ने किसी और से ब्याह रचा लिया। चांदनी ने उसी रात हवेली की छत से कूदकर जान दे दी। मरने से पहले उसने कहा, जिसने मुझे तन की भूख समझा वो कभी चैन नहीं पाएगा, लेकिन जो मुझे आत्मा से चाहेगा उसे मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। गांव में 3 दोस्त रहते थे, रवि, सत्तू और भोला। तीनों निडर, नासमझ और किस्सों के शौकीन। एक दिन चांदनी की हवेली का किस्सा छिड़ा। सत्तू ने हंसते हुए कहा, अगर वाकई में कोई भूतनी है तो चलो जाकर मिलते हैं, मैं तो उससे प्यार भी कर लूंगा। रवि कुछ नहीं बोला, उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो किसी खोई हुई मोहब्बत को सालों से ढूंढ रहा हो। अगली पूर्णिमा की रात तीनों हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के अंदर गहरी ठंड थी, दीवारें टूटी हुई, हवा सनसना रही थी। तभी सामने एक स्त्री प्रकट हुई, सफेद लहंगे में, खुले बाल, नर्म मुस्कान और नीली झलकती आंखें। वो बोली, क्या तुम मुझे दिल से चाहने आए हो या सिर्फ मेरे रूप को भोगने? भोला डर के मारे भाग गया। सत्तू मुस्कुराया जैसे शिकार मिल गया हो, लेकिन रवि उसकी आंखों में खो गया। चांदनी रवि को हवेली के एक पुराने कमरे में ले गई। वहां एक दिया जल रहा था और एक झूला धीमे धीमे हिल रहा था। रवि बोला, मैं नहीं जानता तू कौन है, लेकिन तुझसे जुड़ाव जन्मों पुराना लगता है। चांदनी के आंखों में आंसू थे। तो फिर इस जन्म में मुझे अपना बना ले, तन से नहीं आत्मा से। उस रात रवि और चांदनी ने एक आत्मिक मिलन किया, लेकिन अगली सुबह रवि की लाश हवेली के पिछवाड़े मिली, चेहरा शांत, होठों पर मुस्कान। सत्तू को यह सब मजाक लगा। वो गुस्से में बोला, भूतनी थी या कोई चालाक औरत, अब मैं जाकर उससे असली मिलन करूंगा। वो रात को फिर हवेली गया। इस बार चांदनी का रूप बदल चुका था, आंखें लाल, चेहरा विकराल और आवाज गूंजती हुई। रवि ने मुझे आत्मा से चाहा, उसे शांति मिली, लेकिन तूने सिर्फ शरीर चाहा, अब तू हमेशा मेरी हवेली में कैद रहेगा। सत्तू की चीखें हवेली से बाहर आई और फिर कभी नहीं। गांव के मंदिर में आज भी रवि की तस्वीर लगी है। लोग कहते हैं उसने एक भूतनी से सच्चा प्यार किया। भोला अब पागल हो गया है, बस इतना कहता है वो लड़की नहीं थी, कोई और ही थी, पर मैं भी उससे प्यार कर बैठा होता। और हवेली में आज भी चांदनी का दिया जलता है। चांदनी की फुसफुसाती आवाज हवेली में गूंजती है, क्या तुम भी मुझे सिर्फ छूना चाहते हो या मेरी आत्मा से मोहब्बत कर सकते हो? अगर आप तो हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।